मखारिज शफवी जो होंठों से अदा होते हैं वो चार थे और वो हमने कर लिए। अब हम चलते हैं मखारिज लिसानी की तरफ। लिसान जो है वो अरबी जुबान में जुबान को कहते हैं, ठीक है। लिसान अरबी जुबान में जुबान को कहते हैं। तो वो हरूफ जिनको अदा करते वक्त जुबान जो है उसका ताल्लुक होता है, उन हरूफ को हम कहते हैं कि ये मखारिज लिसान से अदा होते हैं या फिर ये मखारिज लिसान, ठीक है। और ये आपको नजर आ रहे होंगे कि कौन कौन से हैं। आगे जाते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे पास है ता, जाल और ज़ौ, ठीक है। इन तीनों का मखरज एक ही है और इन तीनों को हम कलेक्टिवली इसका मखरज देखेंगे। जो आपकी जुबान की नोक है उसको ऊपर के दांतों के किनारों से लगाएं, ठीक है। यानी जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये ऐसा है जैसे आप दोनों अपने दांतों के दरमियान में जुबान लेकर आए, ठीक। यानी इसको आपने सख्ती से नहीं पढ़ना, अस ऐसे दांतों को बंद करके नहीं पढ़ना, बल्कि क्या करना है, जुबान को दांतों के दरमियान में रख लेना, ठीक है। तो किस तरह पढ़ेंगे, अस, अज, अब, ठीक है। इनके अंदर फर्क क्या है, जाल और वो, इन दो हरूफ में फर्क क्या है कि जो जाल है वो बारीक पढ़ा जाता है, जबकि जो जौ है वो मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। जो जौ है वो मोटा पढ़ा जाएगा, सिर्फ ये फर्क है, बाकी जो इनका मखरज है वो सेम ही है। एज, एज, अब। कैसे हमने पढ़ा था कि मखरज को मालूम कैसे करते हैं कि हम उस हर्फ को साकिन करके उससे पहले हमजा लगा के देखते हैं, ठीक है। तो ये आप देखें, ये आपकी दांत है दोनों। तो ये आपकी जो जुबान की नोक है ये ऊपर वाले दांत के जब किनारे से लग रही है यहाँ पे, तो तब ये हरूफ अदा हो, ठीक है। और इन दोनों के अंदर फर्क क्या उसने बताया हुआ है आपको जाल और दौ में, कि जौ की मर्तबा आपकी जुबान थोड़ी ऊपर की तरफ उठ रही है, यानी कि जौ को आपने मोटा पढ़ना है, साथ साथ आपने मोटे हरूफ याद करते जाने हैं। तो सबसे पहला हरूफ जो मोटा हमने पढ़ा वो जौ है, ठीक है। एक ही अभी हमने पढ़ा है और इसके अलावा अभी हमने कोई मोटा हरूफ नहीं पढ़ा, ठीक। तो मोटा हरूफ जो सबसे ज्यादा पहला हर्फ जो हमने मोटा पढ़ा वो कौन सा है, वो जौ है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं, एक मिनट ठहरिए जरा। अच्छा जी। तो जब हम गौ को मोटा पढ़ेंगे तो इससे आपका फर्क होगा इन साउंड्स का, जाल का और गौ का। अच्छा, आवाज सबके पास रुक रही है या बस हिरा के पास ही इशू आ रहा है? मेरा ख्याल है कि मेरी तरफ से तो नेट आप क्लियर है। मैम सही आ रही है आवाज। हम्म, चले। अब हम देखते हैं जी, सा की हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अस मारो, अस मारो, फिर सा, कौ सारो, सी कसीरन, तू, तुम, ठीक है। अस मारो, कौ सारो, कसीरन, तुम। ये हमारी प्रैक्टिस हो गई सा की। अब इसके आपने क्या करना है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है कि इसको आपने बहुत नरमी से अदा करना है, इसको स की जो साउंड है ना वो इसके अंदर नहीं आएगी। आपकी जो जुबान है वो ऊपर वाले दांतों के किनारे के साथ लगेगी। अब यहाँ पे हमने प्रैक्टिस की सा की, जो दूसरे हैं ना जाल और वो, उनकी आपने जो मिसालें हैं वो ढूंढनी है, फिर हम क्लास में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। उसके बाद हम एक मखरज और पढ़ते हैं, फिर हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। जिस तरह दाल है आपके पास, अज़हबा, अज़हबा, इज़ा, अल्लज़ीना, अऊदु, अऊदु। तो ये आपके पास प्रैक्टिस हो गई जाल की। इसी तरह जौ है, ठीक है। जाल और जौ में फर्क देखिए, इसको हमने पढ़ा अज़हबा, इसको जब हम पढ़ेंगे तो मोटा करेंगे, अज़लमु, अज़ीम, ज़ालिमी, जुल्मा, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर क्या फर्क है कि जौ जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा, जाल जो है वो बारीक पढ़ा जाएगा। उसके बाद अगला मखरज है आपके पास सा, दाल और तौ का। अब इसका मखरज क्या है जी, जुबान की नोक को ऊपर के दांतों की जड़ से लग, ठीक। सा, दाल, जौ के अंदर हमने क्या करना था कि जो दांत, ये हमारा दांत होता है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये आपका दांत है,
तो ये इसका किनारा है, और जो ऊपर मसूड़ों वाली साइड होती है वो उसकी जड़। ठीक है, तो जब आपने किनारे से लगाया तो वो मखरज हो गया सा जाल जौ का। जब आप ऊपर मसूड़े वाली साइड पे लगाएंगी तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, ता, दाल और तो। ठीक, जिस तरह अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें, यहाँ से देखें आपको सही नजर आएगा। ये जो पिक्चर है ये बहुत अच्छी है। ये आपकी जुबान की नोक और ये दांतों की जड़। ठीक है, ये दांतों की जड़ है। यहाँ जब आपकी होंठ लग रही है या जुबान लग रही है तो क्या अदा हो रहा है, तो, दाल, ता, अत, इत, उत, अद, इद, उद, अत, इत, उत। ठीक है, अब कुछ हरूफ होते हैं जिनको हम साकिन होने की सूरत में हिला के पढ़ते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हरूफ हैं, कॉफ, नोट कर लीजिए, पता नहीं आपकी ये स्लाइड्स के अंदर आएगा कि नहीं, फिलहाल अभी आप नोट कर ले कि कॉफ, तो, बा, जीम, दाल। ये जो 5 हरूफ हैं इनको हम कहते हैं कि ये हरूफे कलकला। ठीक है, ये जो 5 हरूफ हैं ये हरूफे कलकला है। और हरूफे कलकला क्या होते हैं कि ये साकिन होने की सूरत में इनको हिलाकर पढ़। ठीक है जी, साकिन होने की सूरत में हम इनको हिला के पढ़ते। जैसे वैसे था ये अक, लेकिन अब जब साकिन है तो हम कितना पढ़ेंगे, अक को थोड़ा सा। इस तरह तो है अत, अब, अज, अद। कब हिलाते हैं, सिर्फ उस सूरत में हिलाएंगे जब इसके ऊपर, इनके ऊपर जज्म आ जाएगी, जब ये साकिन होंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो ये जो आपकी जुबान है जब ये दांतों की जड़ से लग रही है तो अदा हो रहा है तो, दाल और ता। और जब ये इधर लगती है ना, ये जो इसके किनारे हैं यहाँ पे जब लगती है तो तब अदा होता है सा, दाल और रॉ। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे अतो। ठीक है, अतो अमाहुम, अतो अमाहुम, तोइरन, तोइरन, वल बातिल, यह बीतु, यह बीतु। ठीक है, ये आ गई आपके पास एग्जाम्पल्स तो की। इसको भी तो जो है वो भी आपका मोटा हरूफ है। ठीक है, मोटा हर्फ है तो भी। तो दो हमने लेटर्स पढ़े आज के लेसन में, एक ज़ो और एक तो। ये दोनों हरूफ जो हैं ये हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है, अत्वअमहुम, अत्वअमहुम, तोइरन, तोइरन, वल बातिल, यहबितु। चलिए, इतना काफी है, बस ये दो आपने करने हैं और साथ में आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है। ठीक है जी, अब अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है।